नमस्कार बच्चों, आज संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा और रुचिरा में हम पाठ 5 तक पढ़ चुके। आज हम करेंगे पाठ 6। तो प्यारे बच्चों, पाठ 6 हमारा है सदाचार है। क्या है? सदाचार है। सदाचार है का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। क्या होता है? अच्छा व्यवहार। अब आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु दृष्ट्वा कृत्वा येन अवसीदति। तो देखिए, आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महारिपु महान रिपु है, महान शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, न अस्ति नहीं है, उद्यम समो उद्यम होता है परिश्रम, परिश्रम के समान, बंधु परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करके, किसको करके? परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। समझ आ गया आपको पहला श्लोक? दोबारा फिर देखेंगे। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, और जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। बच्चों, मेरे पास ये पाठ्य पुस्तक पुरानी है, इसमें पहला श्लोक, केवल पहला श्लोक चेंज है, जो मैंने ये आपको करवा दिया है। अब अगला श्लोक है हमारा पाठ्य पुस्तक में, स्वेकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्व होता है आने वाला, कल, आने वाले यानी कि कल के काम को, अद्य आज, कुर्वीत कर लेना चाहिए, कल के काम को आज कर लेना चाहिए। और पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और जो दोपहर से पूर्व करने वाला काम है उसको, जो दोपहर के से पूर्व कर लेना चाहिए। किस काम को? जो दोपहर बाद करने वाला काम है उसको दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। दोबारा सुनेंगे, हमें कल का काम आज कर लेना चाहिए और दोपहर बाद करने वाले काम को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, काम कृतमस्य किए हुए की और न करने वाले की कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती, क्योंकि जो मृत्यु होती है वो काम के करने या ना करने की कभी प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु हमारी कभी भी आ सकती है। समझ आ गया? एक बार फिर पढ़ेंगे। हमें कल के काम को आज कर लेना चाहिए, दोपहर बाद वाले काम को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु काम के करने या ना करने की कभी प्रतीक्षा नहीं करती। अब तीसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमें सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, जो सत्य तो है लेकिन अप्रिय हो। हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन जो सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है वह नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, हमें प्रिय हो लेकिन झूठ हो वह भी नहीं बोलना चाहिए। जो प्रिय हो लेकिन झूठ हो वह भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो सदा से चला आ रहा है। समझ आ गया आपको श्लोक? चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य मतलब जो सच तो है लेकिन अप्रिय है वह नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात,
प्रिय हो लेकिन अनृतम होता है झूठ, झूठ हो वह भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म है सनातन है, यह सनातन धर्म है, सदा से चला आ रहा धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, सर्वदा हमेशा व्यवहारे व्यवहार में औदार्यम उदारता, सत्यता ऋजुता होता है सरलता, मृदुता होता है कोमलता होनी चाहिए। हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। न कौटिल्यम कदाचन, लेकिन कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया आपको? एक बार फिर देखेंगे। हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। आगे, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरुम गुरु की, मातरम पितरम तथा माता और पिता की, श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता पिता की, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर या लगातार, सदा हमेशा। हमें श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता और पिता की मन वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। समझ आ गया आपको ये श्लोक? अब चलते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण मित्र से, कलहं कृत्वा झगड़ा करके, जन है मनुष्य, न कदापि सुखी, कदापि होता है कभी भी, सुखी सुखी नहीं रहता। मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा यह जानकर या ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास से, तदेव उसे ही, किसे, झगड़ा करने की आदत को ही, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यह जानकर प्रयासपूर्वक मनुष्य को वह झगड़ा करना छोड़ देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ था सदाचार है। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। आपको इन श्लोकों के माध्यम से अच्छे व्यवहार की ही जानकारी दी गई है कि किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए। पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि आलस्य जो होता है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि कल के काम को हमें आज कर लेना चाहिए, दोपहर बाद वाले काम को हमें दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो काम के करने या न करने की कभी प्रतीक्षा नहीं करती, क्योंकि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी आ सकती है। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य और अप्रिय जो हो वह नहीं बोलना चाहिए। प्रिय हो लेकिन झूठ हो वह भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमें श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता और पिता की मन, कर्म और वचन से हमेशा सेवा करनी चाहिए। करते हो सभी अपने माता पिता की, अपने बड़ों की, अपने गुरुओं की सेवा यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए। अब अगला है, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यह जानकर प्रयासपूर्वक हमें वह उसे छोड़ देना चाहिए। किसे छोड़ देना चाहिए?
झगड़ा करने की आदत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि हम मित्र के साथ झगड़ा कर लेते हैं तो हम सुखी नहीं रह सकते। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बनी रहेगी बात कि हमने मित्र के साथ झगड़ा किया है। तो सच्चे मित्र के साथ हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें उस झगड़ा करने की आदत को ही छोड़ देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसका अभ्यास कार्य कल करेंगे। धन्यवाद।